बच्चों, हम लेसन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग। तो हमने इसका यहाँ से पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, इंजीनियर स्किल और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने इन मैपों को, फिगरों को भी देखा था और यहाँ तक हम पहुँचे थे। आज हम शुरू करेंगे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक्स। देखो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस लिए बनाते थे, इनमें क्या ऐसी वजह थी जिससे इन चीज़ों को बनाने से क्या हमें पता चलता है। तो पढ़ते हैं। टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू वर द ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। देखो, ये राजे महाराजे जो होते थे, बादशाह जो होते थे, ये मंदिर और मस्जिदें इतनी खूबसूरत इसलिए बनाते थे क्योंकि ये इबादत की जगह होती थी, ये पूजा करने वाली जगह होती थी। दे वर आल्सो मेंट टू demonstrated the power, wealth and the devotion of the pattern। तो इसकी एक वजह ये भी होती थी कि राजे जो होते थे, बादशाह जो होते थे, वो अपनी ताकत को दिखाते थे कि मैंने ये बनाया है, मैंने ये किया है। दूसरा, ये एक भक्ति, ये इबादत का एक जरिया बनता था जिसके जरिए हम इबादत करते थे, पूजा करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल। अगर हम एक मंदिर की बात करते हैं, राजा राजेश्वर एक टेम्पल है जो राजस्थान में है। एंड इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय द किंग राजा देवा वार द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजेश वर्मा। तो ये जो राजा राजेश वरा जो टेम्पल है, ये बनाया था बादशाह राजा देवा ने बनाया था और इसमें भगवान की पूजा की जाती थी, भगवान का नाम लिया जाता था और इस भगवान का नाम था राजा राजेश वर्मा। ठीक है, तो इसी तरह आगे हम चलते हैं। ये देखो, ये भी एक जामा मस्जिद है। प्लेन ऑफ द जामा मस्जिद बिल्ट बाय द शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट द शाहजहानाबाद 1656 में बनाई थी। तो ये एक जामा मस्जिद है जो शाहजहां ने बनाई थी, शाहजहानाबाद में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? शाहजहानाबाद, जो नई कैपिटल उस वक्त बनी थी। कब बनाई थी? 1650 से लेकर 1656 तक, यानी कि इस मस्जिद को बनाने के लिए 6 साल लगे। इसी तरह हम नीचे आते हैं बच्चों। As each new dynasty came to the power, king wanted to emphasize the moral right to be rulers. Constructing place of the worship provide the rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in age of the rapid political change. Ruler also offered patron to the learned and the pious and tried to transform their capital and city into great culture centers there. The efforts of the ruler to make precious water available by the constructing tank and the reservoir were the highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for the constructing a large reservoir just outside Delhi Huna. It was called the Hujia Sultani or the King Reservoir. Rulers often constructed tank and the reserve big and the small for use by ordinary people. तो देखो, ये सब बातें जो हमने की है, यहाँ आपको भी बात समझ आ गई थी। तो यहाँ की बात करते हैं कि ये बादशाह जो होते थे, ये किंग वगैरह जो होते थे, उस वक्त ये बहुत बड़े बड़े रिजर्व टैंक बनाते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक बनाते थे। जैसे कि हम एक मिसाल हमारे पास आई है कि बादशाह जो सुल्तान इल्तुतमिश था, उसने भी यहाँ बहुत बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े रिजर्वर बनाए हैं। जैसे एक बनाया है दिल्ली हुना में बनाया है और इसको हम कहते हैं हुजिये सुल्तानी, या किंग ऑफ रिजर्वर। मानो कि ये कितना बड़ा होगा। जो सुल्तान इल्तुतमिश ने ये वाटर रिजर्वर बनाया था। तो इससे भी क्या होता था, जो ऑर्डिनरी लोग होते थे उनको ये पानी दिया जाता था। सम टाइम दीज टैंक और रिजर्वर वर द पार्ट ऑफ द टेम्पल मॉस्क्यू। नोट द स्मॉल टैंक इन द जामा मस्जिद इन द फिगर 6, जैसे हमने फिगर 6 में पढ़ा है।
और ए गुरुद्वारा ए प्लेस ऑफ द वर्शिप एंड द कॉन्ग्रेगेशन फॉर द सिख फिगर सैम। तो इसी तरह इन जो रिजर्व बॉर्डर रिजर्व जो बनाए होते थे इनसे बहुत ही फ़ायदा होता था। जैसे अमृतसर में भी, जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, वहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर बनाया गया है। इसी के साथ यहाँ जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनाई गई है, शाहजहाँ ने जहाँ भी एक बहुत पानी का जो रिजर्वर है यहाँ भी बनाया। इसी तरह सुल्तान अल्तुतमिश ने भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं। वाई वर द टेम्पल डिस्ट्रॉयड। अब बात होती है कि मंदिरों को क्यों तबाह किया गया, मंदिरों को क्यों तबाह किया गया। बिकॉज किंग्स बिल्ट टेम्पल टू द डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द गॉड एंड देयर द पावर एंड द वेल्थ। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन एंड अदर किंगडम्स दे ऑफ्टन टारगेट देयर बिल्डिंग। कहता इन मंदिरों को क्यों तोड़ा जाता था, इन मस्जिदों को क्यों तोड़ा जाता था कि जब कोई भी बादशाह अपनी पूरी पावर में आता था तो खासकर इन्हीं इमारतों पर क्या करता था, अटैक करता था, हमला करता था। और इससे क्या होता था कि उसका जो मेन मकसद जो होता था उस सल्तनत में उन मंदिरों को ही तबाह करना है। इन द अर्ली 9th century when the Pandyan king Sirivalva invaded Sri Lanka and defeated the king Sina। तो इस तरह इसी तरह एक बादशाह सिन्हा की बात होती है कि उसको किस तरह यहाँ हराया गया था। और 831 से लेकर 851 की बात है। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड द कोरोनिकल Thammakiti noted, he removed all the valuable, the statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel place and the golden maze in the various monastery, all these he seized। देखो उस वक्त ये सभी चीज़ों को जो भी राजा आता था उस पर हमला करके उनको सीज किया जाता था, अपने कब्जे में लिया जाता था। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द Sina Hal's ruler had to be the avenged and the next Sina less ruler. Sina's second order he yearned to invade the Madurai, the capital of the Pandyas, and the restore the gold statue of the Buddha. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra built a Shiva temple in his capital, he filled it with the prized statue seized from the defeated ruler. Sultan Muhammad of the Ghazni was a contemporary of the Rajendra during his campaign in the subcontinent. He also attacked the temple of the defeated king and the looted their wealth and the idol। तो इसी तरह मोहम्मद गजनी जो था वो भी ऐसे ही काम करता था। जब ये किसी सल्तनत पर हमला करता था तो सबसे पहले मंदिरों को लूटता था, उनको तोड़ता था, वहाँ की जितनी भी धन दौलत होती थी उसको अपने कब्जे में ले लेता था। तो सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। तो उस वक्त का ये जो बादशाह रहा है सुल्तान मोहम्मद जो था गजनी, ये उतना अच्छा नहीं रहा है। इसकी इसका जो काम था, इसकी जो हुकूमत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि व्हाट ही वाज द डिस्ट्रॉयरिंग टेम्पल, कि उस वक्त ये मंदिरों को तोड़ता था। एस्पेशली द वन एट द सोमनाथ मंदिर जो है वो ये भी बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है जो इतिहास में दिया जाता है, सोमनाथ मंदिर। ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ द इस्लाम। इन द पोलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एज मोस्ट रूलर डिस्प्ले देयर पोलिटिकल माइट एंड द मिलिट्री सक्सेस बाय द अटैकिंग एंड द लूटिंग द प्लेस ऑफ द वर्शिप ऑफ द डिफीटेड रूलर। तो इस तरह ये चीज़ें चलती रहती थी उस वक्त। उसके बाद आ गया हम गार्डन, टम्ब एंड फोर्ट। ये हम कल बच्चों ये हम कल करेंगे। आज हम जहाँ तक ही रखेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे गार्डन, टम्ब एंड फोर्ट। धन्यवाद, नमस्ते।